हम लोग के लिए मालूम था कि हेमा जी चुनाव लड़ेंगी यहाँ से। हेमा जी ने इतना काम कराया है, आज से इतना काम कभी नहीं हुआ है। इससे पहले कितने घंटे बिजली आती थी, आप बताइए। यमुना शुद्धिकरण को लेकर मैं बता रहा हूँ, यमुना शुद्धिकरण काफ़ी काम हुआ है विदेशों में। कि हिंदुस्तान को पूछता था क्या? आज डेट में हिंदुस्तान का पूरा डंका बज रहा है पूरे विश्व में। मोदी 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 के नारे करते हैं और लोगों ने लूटा है देश को। मोदी जी ने अपना लूट को बंद किया है। इस बार 400 पार और फिर से मोदी सरकार। केवल और केवल एक महीना के लिए हमारा वनवास था। एक महीना के लिए सुबह का बोला, शाम को घर आ जाओ, बोला नहीं कहा। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने पहले उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। अगर हम मथुरा की सीट की बात करें तो अभी तक ये सस्पेंस बना हुआ था, लेकिन आज ये सस्पेंस हट चुका है और इसी सीट पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ समाज सेवी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एस के शर्मा जी मौजूद है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास जी। तो मथुरा की सीट पर अभी तक एक सस्पेंस बना हुआ था, काफ़ी उम्मीदवारों के नाम निकल कर आ रहे थे, लेकिन अब वो सस्पेंस हट चुका है और तीसरी बार जो सांसद हैं हेमा मालिनी जी वो मथुरा की सीट पर चुनाव लड़ेंगी। तो क्या प्रतिक्रिया है सर आपकी? ऐसा है, सस्पेंस तो कुछ लोगों के मन में होगा, दिल में होगा। हम लोग के लिए मालूम था कि हेमा जी चुनाव लड़ेंगी यहाँ से। हेमा जी जिस दिन मना कर देंगी तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, तभी कोई अगला नाम आएगा। जब तक उनकी इच्छा होगी तब तक अगला नाम नहीं आ सकता है। लेकिन बीच में ऐसी बातें उठ रही थी कि हेमा जी खुद मना कर रही हैं कि वो 2 बार लड़ चुकी हैं, लेकिन इस बार अभी वो राजनीति में नहीं आ रही हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं है। हेमा जी से हमारी भी बात हुई थी। उन्होंने कहा पार्टी में चुनाव लगाएगी तो लड़ूंगी और नहीं लगाऊंगी तो नहीं लड़ूंगी। टिकट देगी तो चुनाव लड़ूंगी मैं, पर टिकट नहीं देगी तो कोई बात नहीं है। लेकिन उनकी तो यही इच्छा थी कि टिकट मिलेगी तो चुनाव लड़ूंगी। तो उनको टिकट मिला, उनके लिए बहुत बहुत बधाई, उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। हम लोग मिलजुल के सब लोग जैसे पहले उनके लिए काम किए हैं फिर काम करेंगे और पहले से ज़्यादा कम से कम 2 गुने 1.5 गुने वोटों से उनको फिर जिताएंगे हम लोग। जी। तो बाकी की अगर बात करें मथुरा शहर में तैयारी को लेकर, क्योंकि अभी देखिए कि 2 युवा राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों ने मिलकर महागठबंधन बना दिया है। 2 बार से सांसद हेमा मालिनी जी रह रही हैं। अगर मथुरा की जनता की बात करें, अगर वो कहीं इस तरीके के विचार करें कि 2 बार इनको मौका दिया जा रहा है, इस बार एक ऐसे युवाओं को मौका दिया जाए जो युवाओं की बात सुने। और जो मथुरा की मेन समस्या बताई जाती है, यमुना शुद्धिकरण को लेकर बताया जा रहा है, बेरोजगारी को लेकर बताया जा रहा है, तो उस पर क्या विचार है आपका? ऐसा है, हेमा जी ने इतना काम कराया है, आज से इतना काम कभी नहीं हुआ है। और लोग कुछ भी कहते रहें, वो कहने का अलग विषय है, कुछ रोक नहीं सकते हैं। मैं आपको ये कह सकता हूँ पूर्ण विश्वास के साथ कि इस बार हेमा जी को जितने वोट पड़ेंगे कम से कम 80% वोट हेमा जी के रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के रहेंगे। तो मोदी जी ने और योगी ने जो काम किया है, जो पूरे देश में और जो पूरे देश का नाम पूरे विश्व में मोदी ने अपने जो किया है वो छिपा हुआ नहीं है। हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म, चाहे बुजुर्ग हो, महिला हो, युवा हो, कोई भी हो, किसान हो, सब मोदी जी के साथ हैं, योगी जी के साथ हैं, हेमा जी के साथ हैं। जी। अच्छा, विपक्ष ना हमेशा एक आरोप लगाता है भारतीय जनता पार्टी पर कि ये जो है धर्म की राजनीति करते हैं। अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की तो 3 शहर को वो चुनते हैं, मथुरा, काशी और अयोध्या। मथुरा की बात करूं तो बीजेपी के पास सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है श्री कृष्ण जन्मभूमि। इसके अलावा नए क्या मुद्दे निकल कर आएंगे वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो बताइए आप। ऐसा है कि मथुरा, अयोध्या, काशी ये धार्मिक प्लेस हैं, हमारे आराध्य देव हैं, भगवान हैं, ईश्वर हैं, जिनके मार्गदर्शन में हम लोग, जिन्होंने मार्गदर्शन किया उस पर हम लोग चल रहे हैं। तो दुनिया कुछ भी कहती रहो, अगर हमारा जो देव हैं, जिनको हम पूजा करते हैं, जिनको मानते हैं, भगवान मानते हैं, भगवान हैं, मानते नहीं हैं, तो भगवान का जहाँ जन्म स्थान है, जहाँ जन्म लिया है, तो हमारे हिंदुओं के लिए सबसे प्रमुख बात है। क्यों नहीं करेंगे हम लोग? मथुरा, अयोध्या, काशी हमेशा चर्चा करेंगे, चर्चा की है शुरू से ही, और ये हमारे भगवानों के स्थान है, जन्म स्थान है, क्यों नहीं करेंगे हम लोग? अच्छा, अगर मैं कांग्रेस की बात करूं, मथुरा में बात करूं, अगर प्रदीप माथुर जी और बाकी के जो वरिष्ठ नेता हैं, महेश पाठक हैं, उनका यही काम है कि शुद्धिकरण को लेकर आपने वादे किए थे आज से 10 साल पहले। अगर आज यमुना की स्थिति देखी जाए तो यमुना की वही स्थिति बनी हुई शुद्धिकरण को लेकर है, तो वो काम नहीं किया कि फिर वही वादे किए जाएंगे और शायद वो पूरे होंगे नहीं होंगे। एक चीज़ बताइए, जी। भाजपा की सरकार से पहले, चाहे वो प्रदेश में या केंद्र में, दोनों जगह हमारी सरकार है, इससे पहले कितने घंटे बिजली आती थी, आप बताइए। यमुना शुद्धिकरण को लेकर मैं बता रहा हूँ, यमुना शुद्धिकरण काफ़ी काम हुआ है
और बाकी जो है वो भी अपना हो जाएगा। काफ़ी काम हुआ है, ऐसा नहीं है, पहली तरह नहीं है ये काम नहीं हुआ, बहुत काम हुआ है। थोड़ा बहुत बाकी वो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब गंगा जी का शुद्धिकरण हो या यमुना जी का शुद्धिकरण हो या रोड के काम हो, बिजली काम हो, युवाओं को रोजगार के काम हो, हर जगह भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का मामला हो। नहीं पहले क्या था, विदेशों में कहीं हिंदुस्तान को पूछता था क्या? पूरे विश्व में बताइए, कहीं कोई नाम आता था? आज डेट में हिंदुस्तान का पूरा डंका बज रहा है, पूरे विश्व में पूरा डंका बज रहा है। मोदी और मोदी 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 के नारे लगते हैं सब। विपक्ष का यही तो आरोप है कि सिर्फ और सिर्फ जो भारतीय जनता पार्टी है वो मोदी के चेहरे पर जीती है, मोदी और योगी चेहरा। इनके अलावा तीसरा कोई नेता नजर नहीं आता, कोई ऐसा प्रमुख चेहरा नहीं नजर आता जिसका नाम लिया जा सके, जिसके नाम पर वोट मिल सके। अच्छा सुनिए, मोदी जी क्या परिवारवाद करते हैं? कोई परिवार में है जो कोई राजनीति में है, या कोई भ्रष्टाचार करते हैं? और लोगों ने लूटा है देश को, मोदी जी ने अपना लूट को बंद किया है, तभी तो मोदी जी को सब लोग अपना समर्थन देते हैं। पूरे विश्व में समर्थन मिल रहा है। आपके धर्म की बात कर रहे हैं, चलो हिंदुस्तान में धर्म की बात कर रहे हो, विदेशों में क्या है, वहाँ कौन सा धर्म है कि पूरा विश्व मतलब साथ है मोदी जी के? इतना वाह कर रहा है, इतना सम्मान दे रहा है भारत को, मोदी जी को। क्यों? कि वो काम कर रहे हैं, काम प्यारा है, ये बात प्यारी नहीं है। तो कितनी सीट लगती है आपको भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने वाली लोकसभा में? इस बार 400 पार और फिर से मोदी सरकार। जी चलिए, हमने मथुरा की सीट की बात कर ली, लोकसभा चुनाव की बात कर ली, अब हम आपकी बात करते हैं कि एक समय ऐसा आया बीच में कि जब आपकी राहें थोड़ी सी बदलने लगी और भारतीय जनता पार्टी, जिसके लिए आपने तन मन धन पूरा जीवन आपने समर्पित किया, लेकिन बीच में ऐसा समय आया जहां राहें बदली और उसके बाद आज फिर आप वहीं हैं। तो क्या वही अभी भी समर्पण आपका रहेगा भारतीय जनता पार्टी को लेकर? और बीच में ऐसा क्या रहा कारण, थोड़ा सा जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए? कारण सबको मालूम है, आपको भी मालूम है। केवल और केवल एक महीना के लिए हमारा वनवास था, 1 महीना के लिए। उसको पहले भी हम थे, आज भी हैं। जो पहले कर रहे थे आज भी हम कर रहे हैं, हमेशा करेंगे। वो कहते हैं कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाओ, भूला नहीं कहा था। तो ये थे समाज सेवी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एस के शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि तीसरी बार माननीय सांसद हेमा मालिनी जी मथुरा की सीट पर खड़ी हो रही हैं और विजयी भी अवश्य ही होंगी, ऐसा इनका मानना है, इनकी पार्टी का मानना है। अब देखते हैं कि किसकी जीत होती है। सारी की सारी पार्टियां प्रयास करती हैं। विकास शर्मा, डे न्यूज़ हिंदी, मथुरा।